बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सल्ले अला आयात का ये काफिला मशको अलम मिन का निशान अब्बास मीर कारबा कारबा हुसैन या हुसैन 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 माशाअल्लाह। से फिर गुजारिश करूंगा, दस्ता गुजारिश करूंगा कि ये जो मोमिन हज़रात अतराफ में खड़े हैं ये बराए मेहरबानी तशरीफ रखें, मजलिस अज़ा के तकद्दुस को मलूज़ खातिर रखें। अब मैं आपके सामने शहनशाह खिताबत, मुफक्किर कुरान व हदीस, दाई इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन अल्लामा तालिब दौरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मिंबर पे तशरीफ लाएं और फ़ज़ाइल व मसाइब जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैह बयान करें। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़िअ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुअतरिफ़े बिरुबूबियतिही साइरुल खल्क़े अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़िल मलिकिल क़ुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लो लफ़ी ज़लालिन मुबीनिन व आखरीना मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, इस मुतबर्रक और मुक़द्दस इज्तिमा के लिए मैंने सरनामे कलाम में सूरह जुमा की इब्तिदाई 3 आयतों की तिलावत का शरफ हासिल किया। मेरे सारे मोहतरम सुनने वाले सूरह जुमा से वाकिफ़ हैं। ये वो सूरा है जो हर जुमे को नमाज जुमा में पढ़ा जाता है। इन आयात पे ज़रा सी तवज्जो मतलूब है। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह की बेऐबी को बयान कर रहा है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। पूरी कायनात का एक एक ज़र्रा उसकी बेऐबी को बयान कर रहा है। ये अल्लाह है कौन? अल मलिकिल कुद्दूसिल अजीज़िल हकीम। ये अल्लाह मलिक है यानी बादशाह है। ये अल्लाह कुद्दूस है यानी बेऐब है। ये अल्लाह अजीज़ है यानी ताकत वाला है। ये अल्लाह हकीम है यानी मंसूबे के बगैर कोई काम नहीं करता। देखो भाई, तर्जुमे पे निगाह रखना। ये जगह सारी जो बात है ना वो तर्जुमे के अंदर है। फिर सुनना,
कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की बेऐबी को बयान कर रहा है। ये अल्लाह कौन है? ये मलिक है, कुद्दूस है, अजीज है, हकीम है। हुवल्लज़ी, और ये अल्लाह वही है जिसने मोहम्मद जैसा रसूल भेजा। सुनना, अब इस मरहले पर रोकूंगा, एक लम्हे के लिए रोकूंगा, इसलिए कि सिलसिला फिक्र थोड़ा सा तवील है और मेरे साथ साथ चलते रहना। यह अल्लाह मलिक है यानी बादशाह है, ठीक। यह अल्लाह कुद्दूस है यानी बेऐब है। यह अल्लाह अजीज है यानी ताकत वाला है। यह अल्लाह हकीम है यानी मंसूबे के साथ करता है काम। हुवल्लज़ी, यह अल्लाह वो है जिसने मोहम्मद जैसा रसूल भेजा। अल्लाह वो है यानी इसमें तारुफ अल्लाह का है मोहम्मद के जरिए से। भाई पहचानना, ये जो बात परवरदिगार कह रहा है इसे पहचानना, और तुम्हारे काम की बात कहने जा रहा हूं। अच्छा भाई, तो अब पांचवी सिफत अल्लाह की क्या है? अल्लाह वो है जिसने ऐसा रसूल भेजा, ठीक। अल्लाह का तारुफ है मोहम्मद के जरिए। मैंने पूछा कि ये बच्चा कौन है? उनका साहब ये फला साहब का बेटा है, ठीक। तो बड़े के जरिए होता है छोटे का तारुफ। होता है या नहीं? बड़े फना का बेटा है, ठीक है ना, फना का भतीजा है, बड़े के जरिए छोटे का तारुफ होता है, छोटे के जरिए बड़े का तारुफ नहीं होता। लेकिन अगर छोटा काबिल फख्र हो, अगर छोटा काबिल फख्र हो, तो कभी कभी छोटे के जरिए तारुफ होता है। अगर मोहम्मद अपने अल्लाह के लिए काबिल फख्र न होते तो अल्लाह अपना तारुफ मोहम्मद के जरिए न करवाता, और अगर फातिमा मोहम्मद के लिए काबिल फख्र न होती अगर फातिमा ज़हरा मोहम्मद के लिए काबिल फख्र न होती तो तारुफ ये ना होता कि हम फातिमा तो वाबूहा, फातिमा है उसका बाप है। कभी फिर सही, कभी फिर सही। तो अब भाई तवज्जुहात मबदूल रहे। तो ये अल्लाह पांचवी सिफत उसकी वो है जिसने मोहम्मद जैसा रसूल भेजा। अच्छा भाई आराम से सुनना। हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मियीना रसूला मिनहुम, अल्लाह वो है जिसने उम्मीयीन में एक रसूल को भेजा। उस रसूल को पहचानते हो, उसका कलमा पढ़ते हो। काम क्या है उसका? यतलू अलैहिम आयातिही। अब मैं अपने मानूस सुनने वालों के जरिए अपने नामानूस सुनने वालों तक मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं, ठीक है। अच्छा भाई, तो यतलू अलैहिम आयातिही, उसका काम यह है कि वह लोगों को आयतें सुनाए, लोग सुने, ठीक। वह युज़क्कीहिम, उसका काम यह है कि वो लोगों के नफ्सों को पाक बनाए, वो पाक करवाएं, वो बनाए ये करवाएं। वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उसका काम यह है कि वह लोगों को किताब की तालीम दे, हिकमत की तालीम दे। लोगों का काम यह है कि किताब की तालीम लें, हिकमत की तालीम लें। यहां तक आ गए हो ना, तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में। मेरा मोहम्मद तिलावत करने वाला, तुम तिलावत सुनने वाले, वो तज़किया करने वाला, तुम तज़किया करवाने वाले, वो तालीम देने वाला, तुम तालीम लेने वाले। न वो तुम जैसा न तुम उस जैसे। समझ रहे हो ना? अच्छा भाई, तो अब जरा नौजवान दोस्तों से भी बात हो जाए, जरा इसे देखते चले। न वो तुम जैसा न तुम उस जैसे। अब ये मुल्ला अगर कहता है कि वो हम जैसा, तो मैं क्या करूं? इसलिए कि मुल्ला ने कभी आईने में अपनी शक्ल नहीं देखी। नहीं देखी।
तो थोड़ी थोड़ी सी बातें मुल्ला से भी होंगी, लेकिन जरा रुक जाना। अब ये देखते चले कि हम जैसा भाई ये है क्या, ये थोड़ी सी बशरियत को भी टच करते चले, थोड़ा सा जरूरत है भाई। अब मैं क्या अर्ज करूं अपने सुनने वालों से कि कहीं से ये तसव्वुर एक्सपोर्ट किया जा रहा है कि वो हम जैसा, ठीक है ना। तो अब मोहम्मद रसूलुल्लाह को उतारा गया, हम जैसा अपने लेवल पे उतारा गया, चूंकि सियासत के बाजुओं में इतना दम नहीं था कि वो अपने बुजुर्गों को वहां ले जाएं। सियासत के बाजुओं में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने बुजुर्गों को मकामे मोहम्मद तक ले जाएं। तो उन्होंने कहा कि भैया करें क्या, कहा भाई मोहम्मद को नीचे खींच लो, ठीक है ना। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, जहां मकामे मोहम्मद है वहीं रखा। क्यों? इसलिए कि हम में और हमारे बुजुर्गों में और उनमें और उनके बुजुर्गों में फर्क है। भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह कहीं भी जाए, अर्श से गुजर जाए, कहीं भी चले जाएं, लेकिन इमामत के कदम हमेशा नबूवत की मोहर के ऊपर होंगे। समझ रहे हो ना बात को? अच्छा भाई, तो अब रुको, आराम से सुनो और मरहले फिक्र जिस मंजिल तक इख्तिताम पजीर होने के लिए जाएगा वहां तक मेरे साथ साथ चलना। अच्छा भाई, तो अब सारी दुनिया नबी नहीं है, ठीक नहीं है ना। कितने हैं नबी? बच्चे बताएं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने हैं भाई? 1,24,000। अच्छा, ये तो सबको मालूम है कि 1,24,000 नबी हैं। रसूल कितने हैं? 313। ये दोनों लफ्ज कुरान ने दिए, नबी रसूल। अच्छा भाई, उलुल अज़म कितने हैं? वस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिन रसूल, जो साहिब शरीयत रसूल हैं वो कितने हैं? 5। नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, हमारा नबी अलैहिस्सलाम, ये है 5 साहिब अज़म। अच्छा भाई, इनमें खातम कितने हैं? 1। आराम से सुनना, इसलिए कि बहुत अजीब मरहले पे तुम्हें ले आया हूं और इस मरहले से जरा सा भी आगे ले जाना चाह रहा हूं। सारी दुनिया से अल्लाह ने हर इंसान को नबी नहीं बनाया, 1,24,000 मुंतखब कर लिए। अच्छा, उन सारे नबियों को रसूल नहीं बनाया, उनमें से उठाए 313। अच्छा, उन 313 को साहिब आजम नहीं बनाया, उन 313 में से 5 उठाए। अच्छा, 5 को खातम नहीं बनाया, उनमें से 1 को खातम बनाया। तो पूरी दुनिया से 1,24,000 नबी, सारे नबियों में से 313 रसूल, सारे रसूलों में से 5 उलुल अज़्म और 5 उलुल अज़्मों में से 1 खातम। तो इंसान ये नहीं कह सकते कि हम नबी जैसे। इंसान ये नहीं कह सकते, वरना सब चुने जाते। तो इंसान ये नहीं कह सकते कि हम नबी जैसे। अच्छा, नबी ये नहीं कह सकते कि हम रसूल जैसे। अच्छा, रसूल ये नहीं कह सकते कि हम उलुल अज़्म जैसे, और उलुल अज़्म ये नहीं कह सकते कि हम मोहम्मद जैसे। तो जब उलुल अज़्म रसूल मोहम्मद जैसा ना बन सके तो ये मुल्ला कब से मोहम्मद जैसा बन गया? कोशिश करो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मेरे पास सुखनाए गुफ्तनी बहुत है, लेकिन मैं रोकना चाहूंगा कि कोई मसला हल हो जाए फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। कितनी आयतें तुम्हें सुनाऊं? चलो अब 2-4 आयतें तो सुनते ही जाओ। सूरह मायदा में कहने लगा मेरे नबी का मकाम, सारा इख्तलाफ, सारा झगड़ा, सारी परेशानी, सारी टेंशन इसलिए है कि अभी मोहम्मदुन रसूलुल्लाह का कलेमा हल्क से नीचे नहीं उतरा। समझ रहे हो ना? और जिस दिन मकाम मोहम्मद अरबी समझ में आ गया उस दिन इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे। कहने लगा सूरह मायदा में, फ़कैफ़ा, मेरे नबी की शान देखना, फ़कैफ़ा इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउला शहीदा। हबीब, वो दिन कितना अजीब दिन होगा जब हम हर उम्मत पर, सूरह मायदा 5वां सूरा है, जाके देखना, कुछ होमवर्क तुम भी किया करो। ये हवाले जो दे रहा हूं इन आयतों के ट्रांसलेशन तर्जुमे वाले कुरान में देखना। वो दिन हबीब कितना अजीब दिन होगा जब हम हर नबी को उसकी कौम पे गवाह बनाएंगे।
और हबीब तुझे उन सारे नबियों पे गवाह बनाएंगे। समझ में आया मकाम मोहम्मद? नहीं भाई नहीं, एक आयत और सुनते जाओ ताकि मकाम मोहम्मद अरबी समझ में आ जाए और मैं फिर आगे बढ़ूं। अभी तो मकाम फातिमा ज़हरा तक जाने के लिए वक्त दरकार है, दूर है, जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह तो समझ में आ जाए ना। सूरह नहल 16वां सूरा कुरान का, आयत का निशान 89। ये जानबूझ के मैंने 89 ये हवाला जानबूझ के दिया, तर्जुमा जाके देखना, मेरे तर्जुमे पे एतबार न करना। और आज फैसला हो जाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह है कौन। वह यौम नबासो फी कुल्ले उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जैना बिका शहीदन अला हाउलाए। हबीब क़यामत का दिन हर नबी अपनी कौम पे गवाह होगा और हबीब तुझे उन सारे नबियों पर गवाह बनाएंगे। व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शैइन। हबीब हमने तेरे ऊपर कुरान को नाजिल किया, किताब को नाजिल किया। तिबयानन लिकुल्लि शै, इसमें हर शय का खुला बयान है। हुदन, ये किताब हिदायत है। रहमतन, ये किताब रहमत है। बुशरा, ये किताब खुशखबरी है। लिल मुस्लिमीन, रहमत है मुसलमानों के लिए, हिदायत है मुसलमानों के लिए, खुशखबरी है मुसलमानों के लिए। यहां तक आ गए ना मेरे साथ? अच्छा भाई, अब एक बात देखो, मैं बहुत दिनों के बाद दो तीन मरतबा पहले आ चुका हूं और यहाँ तो बहुत दिनों के बाद आया हूं तुम्हारे शहर में, तो इजाजत देते हो कि जैसे मेरा जी चाह रहा है वैसे बोलूं? अब मैं सुनना भाई, बहुत आराम से सुनना। नज़्ज़लना अलैकल किताबा, कुरान है और मेरे बुजुर्गों ने कह दिया था कि कुरान काफी है, तो अब इस्तेदलाल भी कुरान ही से देंगे, ठीक है ना। नज़्ज़लना अलैकल किताबा, हबीब हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाजिल किया। आयत याद रखोगे ना, सूरह नहल 16वां सूरा। मालिक इस कुरान को कब नाजिल किया? कहा कुरान पढ़ो, शहरो रमज़ान लजी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। हमने कुरान को रमज़ान के महीने में नाजिल किया। मालिक रमज़ान के महीने में दिन भी हैं और रातें भी हैं। कब नाजिल किया? कहा फिर कुरान पढ़ो, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। हमने इस कुरान को मुबारक रात में नाजिल किया। सुन रहे हो ना, मुबारक रात में नाजिल किया। मालिक उस रात का नाम क्या है? कहा फिर कुरान पढ़ो, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। हमने उसे कदर की रात में नाजिल किया। तो रमज़ान में नाजिल किया, रात में नाजिल किया, उस रात का नाम लैलतुल क़द्र। ठीक, यहां तक आ गए ना। मालिक जरिया क्या था, कैसे नाजिल किया? कहा फिर कुरान पढ़ो, नज़ला बिहिर रूहुल अमीन। हमने जिब्रील के जरिए भेजा। यहां तक आ गए। मालिक जिब्रील के जरिए भेजा तो कहां भेजा? मोहम्मद रसूलुल्लाह के सर पर, दिमाग के ऊपर, कानों के ऊपर। किधर भेजा? कहा भाई कुरान तो पढ़ो, नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक। हबीब इस कुरान को तेरे दिल पे उतारा, दिमाग पे नहीं। हबीब हमने इस कुरान को तेरे दिल पे उतारा, दिमाग पे नहीं। तवज्जो हाथ मबदूल रहे। अच्छा मालिक, अब एक सवाल आखिरी है, उसका जवाब दे दे, कुरान ही से दे। तेरे इस कुरान की ताकत क्या है? कहा जाओ सूरह हशर में देखो, 59वां सूरा। लौ अंज़लना हाज़ल कुराना अला जबरिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशयतिल्लाह। इस कुरान में इतनी ताकत है कि अगर हम पहाड़ पे उतार दें तो पहाड़ हट जाए। देखो दादू की पहाड़ियां यहां से बहुत दूर नहीं है, ये छोटी छोटी पहाड़ियां, ठीक है ना। ये पहाड़ियां ज़लज़लों का नोटिस नहीं लेती, हवाओं का नोटिस नहीं लेती, जहां है वहां है। पहाड़ का मतलब यह कि फला शख्स अपनी राय में पहाड़ है, हटता नहीं है। पहाड़ सेबात कदम की अलामत है, पहाड़ इस्तिक़लाल की अलामत है। लेकिन कुरान में इतनी कुव्वत है कि अगर कुरान पहाड़ पे आ जाए तो पहाड़ जगह छोड़ दे। भाई मेरे जुमले को याद रखोगे, कुरान में इतनी ताकत है कि अगर कुरान पहाड़ पे आ जाए तो पहाड़ उसे रोक न सके। जिसे पहाड़ न रोक सके उसे मेरे मोहम्मद का दिल रोक ले। मैसेज पहुंच रहा है? जिसे पहाड़ न रोक सके उसे मेरे मोहम्मद का दिल रोक ले। कितना ताकतवर है मेरे मोहम्मद का दिल, समझ में आई बात? कितना ताकतवर है मेरे मोहम्मद का दिल
कि जिस कुरान को पहाड़ अपने ऊपर बर्दाश्त न कर सके उसे मोहम्मद का दिल बर्दाश्त कर ले। ताकतवर है ना मोहम्मद का दिल, तो जिसका दिल इतना ताकतवर हो उसका दिमाग इतना कमजोर नहीं हो सकता कि हल्के बुखार में हिज़ियान बोलने लगे। सुनते चलो। ये मैसेज पहुंच रहा है ना? अच्छा भाई, तो नज़्ज़लना अलैकल किताबा, आयत तो सॉल्व हो जाए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हबीब, हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाज़िल किया तिबयानन लिकुल्लि शै। अब आराम से सुनना, अब आया हूं मकाम मोहम्मद पर। तिबयानन लिकुल्लि शै, हर शय का बयान इस कुरान में है। पहली सिफत रहमतन, यह कुरान रहमत है। तीसरी सिफत बुशरा, यह कुरान खुशखबरी है, बशारत है। चौथी सिफत, चार सिफतें हैं कुरान की, सुन लिया तुमने? तिबयानन लिकुल्लि शै, हुदन, रहमतन, बुशरा। यह रहमत किसके लिए है? लिल मुस्लिमीन, यह रहमत है मुसलमानों के लिए, यह हिदायत है मुसलमानों के लिए, यह खुशखबरी है मुसलमानों के लिए। और हमने हर शय का बयान इस कुरान में लिख दिया। अब ये सिफतें हैं कुरान की। अब हम देखते हुए चले कि परवरदिगार ने अपने हबीब के लिए क्या कहा। आराम से सुनना, बहुत आराम से। अब मेरा जी चाह रहा है वैसे बोलने का जैसा इस वक्त मौजू का तकाजा है, ठीक है? आराम से सुनो। अच्छा भाई, तो पहली सिफत तिबयानन लिकुल्लि शै, हमने हर शय का बयान कुरान में रखा। हबीब, तू अल्लमा का मालम तकुन तालम, तुझे हर शय का इल्म दे दिया हमने। हर शय का बयान कुरान में, हर शय का इल्म मोहम्मद में। कुरान बराबर है मोहम्मद के, मोहम्मद बराबर है कुरान के। तय हो गई बात। एक सिफत में दोनों बराबर हैं। तिबयानन लिकुल्लि शै, हुदन, यह कुरान हिदायत है। दूसरी सिफत, ठीक। इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम, हबीब तू हिदायत करने वाला है। कुरान हिदायत, मोहम्मद हिदायत करने वाला। जैसा कुरान वैसे मोहम्मद, जैसे मोहम्मद वैसा कुरान। ये दो सिफतों में बराबर हो गए ना। रहमतन, ये कुरान रहमत है। हबीब तू वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कुरान रहमत, मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमत। जैसा कुरान वैसे मोहम्मद, जैसे मोहम्मद वैसा कुरान। बुशरा, ये कुरान खुशखबरी है, ठीक है ना? ये कुरान खुशखबरी है। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का, सूरह अहज़ाब 33वां सूरा, शाहिदन व मुबश्शिरन, हबीब तुझे हमने खुशखबरी सुनाने वाला भेजा। हबीब, हमने तुझे खुशखबरी सुनाने वाला भेजा। कुरान खुशखबरी, हबीब खुशखबरी सुनाने वाला। तो जैसा कुरान वैसे मोहम्मद, जैसे मोहम्मद वैसा कुरान। चारों सिफतों में बराबर है ना? तवज्जुहात मबजूल रहे, इसलिए कि अब तो मैं फैसला करवाऊंगा तुमसे, खुद फैसला नहीं करूंगा। जैसे मोहम्मद वैसा कुरान, जैसा